मेरे यूट्यूब में कुछ मेरे मित्र पूछे थे, काला बाल का राज, सफ़ेद बाल कैसे ना हो। स्वागत है आपको स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। कम शब्दों पे कम समय पे थोड़ा सा बात रखना चाहूँगा। मैं बहुत बचपन में था, एक षड्यंत्र हुआ था बचपन के समय में। एक हमारे आसपास अकेली औरत रहती थी, उसका कोई नहीं था। और उसका ज़मीन हड़पने के लिए उसका एक लबरा लबरी टाइप उसको खाने में कुछ जहर दे दिया था। बूढ़ी अम्मा मर गई, लेकिन नेचुरल डेथ हुआ बोल के लोग बोले और उसको ले रहे थे। तब कोई उसका और एगेंस्ट पार्टी उसके नाम पे पुलिस स्टेशन पे एफआईआर कर दिया। पुलिस एक्टिव हो गया, उसका डेड बॉडी को जब्त किया गया, पोस्टमार्टम करने के लिए लिया गया। तो जो पोस्टमार्टम वहाँ करने वाले कुछ क्योंकि लोग थे उस समय हमारे आसपास ही रहते थे, मैं उनको पूछा, यार वो तो आदमी, औरत मर गई, जो खाना खाई होगी, रात को खाई होगी, डाइजेस्ट हो गया होगा, तभी ना जहर उसके शरीर में फैला होगा, तब तो मरी होगी। आपको कैसे पता चलेगा क्या खाया क्या नहीं खाया, उसको कौन क्या खिला दिया है? पेट में तो होगा ना, और जो कुछ होगा उस जहर का इफेक्ट में कोई उल्टी हुआ होगा या पोटी भी हुआ होगा। हाँ, ऐसा हुआ भी था। मतलब उसमें स्पेसिमेन से तो निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पता चलता है कि बाल से कि वो क्या खाई थी। और हेयर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि लास्ट 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर पे आप कब क्या खाए थे, अगर उसमें कार्बन ऐसा कुछ टेस्ट है जिसमें से निकल जाएगा कि आपको कोई किसी ने कुछ खिलाया था या नहीं खिलाया था। एंटी ड्रॉग, मेडिसिन, कोई गंदा चीज़ बाल से निकल सकता है। और उसके लिए आजकल ज़्यादा खर्चा नहीं है। कलकत्ता में इस प्रकार का लेबोरेटरी अवेलेबल है, आप निकाल लो, लास्ट 10 ईयर आप क्या क्या खाए थे वो निकल सकता है। आप डोंट नो ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैं निकाला था ऐसा रिपोर्ट एक मेरे बाल से, आज से 4-5 साल पहले, नहीं 3 साल पहले, ऐसा कुछ मेरे को कोई एडवोकेट ऐसा दिया था, बोला था, किया था। तो रिपोर्ट है। माने यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, बाल पकते हैं, गिरते हैं, काला है, निर्भर करता है क्या खाते हो। यहीं से सारा समाधान हो गया। अगर आप एसिडिक नेचर का फूड खाओगे, अगर आप हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय से दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, चीनी का मिठाई वगैरह खाओगे, गुड़ का नहीं खाओगे, मैदा का खाओगे, आटे का और खुरदरा चीज़ का नहीं खाओगे, सफ़ेद चावल खाओगे, लाल चावल नहीं खाओगे। हाँ, लाल चावल चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ब्राउन राइस हमारे पास सफिशिएंट है। संपर्क 9437580589 या फिर 9938727418 पे बात कर सकते हो। जितना कहोगे उतना रेड राइस, ब्राउन राइस मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। बाहर का जो चावल है उसे कुछ। चलिए बात का बात, मेन मुद्दा पे आता हूँ। बचपन से मैं फलाहारी राक्षस, 24 साल एकादशी किया, फल पे और जल पे, और आज के डेट में भी स्पेशली घूमता हूँ फल पे। सलाद नहीं खाने से मैं कभी चावल खाना ही शुरू नहीं करता। और विश्वरूप रायचौधरी को सुनने के बाद तो मेरे अंदर और ज़्यादा ऊर्जा आ गया कि पहला आधा किलो सलाद खाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं पका, 1-2 पका होगा, 5-10 भी पके होंगे, आप क्लोजअप लेके देख सकते हो, 1-2 दाढ़ी भी पके होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बाकियों का जैसे नहीं। इसलिए मैं इसमें गर्व घमंड करके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारा सीक्रेट, राइट फूड, राइट हेड, राइट फूड,
राइट रेस्ट एंड एक्सरसाइज। उस बाल के ऊपर गंजा बाल के ऊपर फिल्म भी दिखाऊंगा उसके लिए, है ना। तो ये है सबसे पहला बात। अल्कली खाओ, एसिडिक से बचो, ज़्यादा पियो, कम खाओ। ये फंडामेंटल बात बता दी। लेकिन पकता ज़्यादा क्यों है? जब भी आप बाजार के सब्जी साग खाते हो, चावल अनाज रोटी गेहूँ खाते हो, या कुछ समोसे तेल के तला भुना खाते हो, या पैक्ड डब्बा के जो भी कंपनी फूड है वो सब खाते हो, जो भी नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूँ, डर नहीं रहा हूँ खतरा है बोल के। कितना लेना, ले लेके राजीव भाई थक गए, ले लेके हम थक गए, अब लेके क्या फायदा। सब जानते हो डब्बा का फूड, कंपनी का फूड, प्रिजर्वेटिव दिया हुआ फूड, वो चाहे सॉस जाम जेली हो, किसी प्रकार के प्रोटीन पाउडर हेल्थ पाउडर हो, कुछ भी, इसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं, बाजार में जो जमीन में खेती होता है, किसान लोग पैसा के लोग में, चांडाल चुपड़ी के लोग में जो यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टी20 डीटी गैमाक्सिन थीमेट इत्यादि डालते हैं, विनेगर साइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड वगैरह जो डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव्स, पैक्ड फूड, डब्बा का फूड, इस प्रकार का भोजन। सफ़ेद चीनी खाओगे बाल सफ़ेद होगा, सफ़ेद मैदा खाओगे बाल सफ़ेद। थ्री पॉइजन इन नेचुरोपैथी: सफ़ेद घी डालडा टाइप, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा। पेट सफा, रोग दफा। इन्हें नहीं खाना आपके हाथ में है। चॉकलेट, लजेंस, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ये हमारे पेट में जाके भयंकर टॉक्सिन को उत्पादन करते हैं और पेट को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इंटेस्टाइन में जाके स्टिकी हो जाते हैं। मेरा शंख प्रक्षालन का वीडियो और एनिमा का वीडियो इसी चैनल पे है, देख लेना। मैं पूरा डिटेल बताया हूँ, अभी बताने का और ज़रूरत नहीं है, सिंपल बताना चाहूँगा। जो इंटेस्टाइन है 36 मीटर का, उसमें इस प्रकार का भोजन जाके चिपकते हैं, ब्लड को एसिडिक बनाते हैं और ब्लड से शरीर पे सारे अवयव पे जाता है, बाल पे जाता है, आपको बूढ़ा बना देता है, चश्मा लगाता है, बाल पकने लगता है। इसलिए पहला समाधान, घर में किचन गार्डन बनाइए। नई आइडिया है, टेक्निक टेक्नोलॉजी यूट्यूब में अवेलेबल है, या तो हमारे पास ट्रेनिंग पे आइए। दूसरा, जो भी जीएम सीड वीएम सीड है, उन सीड से बचने के लिए हमारे पास से सीड भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक प्योर देसी बीज। मैं बीज के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है, आप देख लीजिएगा, देसी बीज स्वदेशी बीज के ऊपर। पानी ज़्यादा पीना है, और कैसे पानी पीना है बता दिया हूँ। हाँ, जिनका बाल पक रहा है, झड़ रहा है, उनके लिए भी मैं कहूँगा, हमारा जो शुद्ध गोमूत्र है उसको जल के साथ मिला के पीजिए, फिर देखिए चमत्कार। मैं नहीं कह रहा हूँ रातों रात कुछ चमत्कार हो जाएगा, काम आता है, बढ़िया काम आता है। वो जेनेटिकली बाल झड़ जाता है, कुछ ऐसे टेंशन के कारण बाल झड़ जाता है, वो अलग बिंदु है, लेकिन उन सब में भी ये काम में आता है। और गोमूत्र में एक बेस्ट बात बताता हूँ, पूज्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बताए हैं, जो भी उनका व्रत वगैरह टूटता है तो सत्य अर्थ प्रकाश सत्य के ऐसा कुछ किताब है अनुकूल चंद्र जी का, मंगा सकते हैं देवधर से, छोटा छोटा पुस्तक, दीक्षा लेने से पॉकेट में मिलता है, पॉकेट बुक है। जो लोग कोई भी पाप करते हैं वो उनको गोमूत्र पीने का और चांद्रायण व्रत करने का बात होता है। तो गोमूत्र पीने से केवल रोग ठीक नहीं हो जाता है, या इम्यूनिटी पावर बूस्ट नहीं हो जाता है, या शरीर से मॉर्मन मैटर नहीं निकल जाते, बहुत सारे पाप भी धुल जाते हैं। तो बाल सफ़ेद होने का पीछे और एक कारण है, हाई टेंशन, चिंता चिता समान, नूनो खाए हंडी चिंता खाए गोंडी। तो जो चिंता करता है उसका बाल तो पकेगा, बिना फालतू का चिंता करता है। बिंदास रहो ना भाई, धरती से क्या लेना क्या नहीं लेना। जो कुछ कर रहा है उसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना सीख जाओ। टेंशन रिलीफ का पहला विज्ञान है विपश्यना साधना, दूसरा योग निद्रा, तीसरा बिंदास रहो, जो होगा देखा जाएगा। घोड़ा बेच के सोना सीख जाओ, टेंशन गायब। और
टेंशन तो होगा ही, लेकिन आप यू मस्ट हैव ए पावर टू स्ट्रेस, स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी, हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास में हम लोग बोलते हैं। तनाव तो होगा ही, लेकिन तनाव के साथ लड़ने का क्षमता आपके अंदर होना चाहिए कि तनाव आए और आप लड़ सको। हाँ, कुछ दशा अंतरदशा जनित स्ट्रेस है, उसको रेजिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मार्केस का दशा चल रहा है, किसका बाप में दम है? मार्केस 1 मार्केस 2 का चल रहा है, अगर अंतरदशा मृत्यु तुल्य पीड़ा 8th हाउस का चल रहा है, फिर वो कह नहीं सकता। हाँ, उसके लिए रेमेडीज है एस्ट्रोलॉजिकल। उस एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए फिर आपको मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे जाके उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। अष्टम भाव के बारे में बहुत वीडियो बनाया हूँ, मेंटल स्ट्रेस टेंशन एंड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, उसके ऊपर भी बहुत वीडियो है मेरा। डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। तनाव आ रहा है, बोल रहे हैं, बोलने दो, निंदा कर रहे हैं, करने दो, बदनाम कर रहे हैं, करने दो, ब्लैकमेल कर रहे हैं, करने दो। बस आप मस्त, चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले कुटिया खाली, मजे पे रहो भाई। जिंदगी में मान सम्मान में जिया, अब अभिमान मिल रहा है, मिले कुंडली में है अगर अपमान योग, होने दो। लोग खराब बोल बोलने दो, रणवा बोल रहे बोलने दो, बड़ा बोल रहे बोलने दो, लोग निंदा कर रहे हैं करने दो और करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा रहना? समता में, प्रज्ञा में। मान मिले अपमान दोनों ही जो समान। ये कैसे? ये मुंह में बोलना बड़ा आसान है, लेकिन डेली ध्यान करते हो, योग निद्रा करते हो, विपස්සना करते हो, फिर आप समता में। वही थप्पड़ मारे, गाली दे, गंदा बोल दे, आप समता में। आप जानते हो कि दिस साल पास अवे, दिस साल पास अवे, फिर अच्छा समय आएगा, उठो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये एटीट्यूड अगर अंदर बिल्डअप हो जाए, फिर कितना बड़ा तनाव आए। एक ही डायलॉग आएगा, दिस साल पास अवे, दिस साल पास अवे, दिस साल पास अवे। और आमिर खान साहब तो हैं, ऑलवेज वेल, ऑलवेज वेल, ऑलवेज वेल करते जाना, सुनते जाओ। कभी कभी अपने को गम खा के पत्थर होना पड़ता है। किसी का भला हो बुरा हो, बात का बात, खुद को बचाओ, खुद यू मेक योर सेल्फ। एक बात याद रखना, ये ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान के बाद नेचर टेस्ट लेगा लेता है। जीवन पे देखो, विपස්සना करके आया और घूमने गया आस में कृष्ण मंदिर रायपुर में, दुर्ग में पहला विपස්සना गया, तो बस वाले मेरे को ठग गए और देखा कि वहाँ समता प्रज्ञा आ रहा है या फिर अंदर क्रोध आ रहा है, अंदर हिलडुल बिन रहे हैं। गीता में भगवान इसी के लिए बताया है, किसी भी कंडीशन पे आप स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थित प्रज्ञा की मुच्यते बताएंगे। अब चिंता की एक और रेमेडी बताता हूँ, समझ में आ जाएगा तो ठीक है। डॉक्टर नंद साहब हमारे राउरकेला के बहुत बड़े साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, उनके साथ मुझे बैठ के बहुत सारे मंच पे क्लास लेने का मौका मिला। मैं उनको भी सुना, वो मेरे को भी सुने, हालांकि उम्र से मेरा डबल है वो। डॉक्टर नंदा बढ़िया बात बोली, एक खुद को कर्म व्यस्त रखो, कुछ ना कुछ काम पे अपने को व्यस्त रखो। दूसरा, जीवन पे जब भी बुरा समय आएगा ही, ऐसा विश्व पे कोई नहीं है जिसको धोखा नहीं मिला। कुंडली विज्ञान तो इसी पे है, विश्व पे ऐसा कोई नहीं है जिसका निंदा नहीं हुआ है। ऐसा एक कोई मिल जाए जिसका निंदा नहीं हुआ। अरे ऊपर 9 ग्रह बैठे, चंदा बाबा जाके बृहस्पति के बीवी के पीछे पड़ जाते है ना, तो फिर हम कौन? यथा ग्रह से तथा यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे होता है। राहु जैसे छलिया ग्रह बैठा है, होगा कैसे नहीं होगा? राहु को कहाँ भगा दोगे? तो विश्व में ऐसा कोई नहीं है जिसको धोखा नहीं मिला, विश्व में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, विश्व में ऐसा कोई नहीं है, सबके साथ होता है। कोई आसान से लेता है, कोई तनाव में पड़ता है और चिंता करता है, मरता है। डॉक्टर नंदा साहब का एक गुरु ज्ञान आज भी दिमाग में है कि जो रुचि हो रहा है उसको करो। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन पढ़ के मुंह फुला के बेड में पड़ना, बिस्तर में पड़ना, मुंह धुंधराने से अच्छा है जो घुस रहा है उसके पीछे चलो। मैं अपना 10 टेंशन के बारे में सोचूं, इससे अच्छा है कि 9 ग्रह के बारे में
ये ग्रह वहाँ बैठने से क्या होता है, वहाँ बैठने से वो क्या होता है, वहाँ से क्या होता है, मेरे नेचुरोपैथी में बोलने से क्या होता है, अभी ये करने से क्या होता है। इफ आई बिजी माई माइंड इन ए कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव वर्क, देन नो टेंशन, देन नो डिप्रेशन, नथिंग। टेंशन अपनी जगह में पॉकेट में रखो, उसको तल्ला में बॉक्स मार दो। बहुत से लोग आ जाते हैं, मेरे को सर निंदा हो रहा है, अपमान हो रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है। अरे यार, मंगल ग्रह से आया या नेपच्यून प्लूटो से आया है, सबका होता है। आज तेरा चल रहा है, कल चल खत्म और किसी का होगा। और धरती गोल है, आज तेरा साथ हो रहा है, कल तेरा दुश्मन के साथ होगा। होना है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा करनी वैसा भरने। टेंशन क्यों भाई, सब हो गया, फिर उठ के झाड़ के चलो। चिंता मुक्त रहने का तरीका मेडिटेशन, योग निद्रा, डीप स्लीप, और सबसे इंपॉर्टेंट कर्मयोग, सेवा करना, दूसरे का कल्याण करते रहना। पता नहीं कौन सा काम किस पाप को काटे, किसका पेंडिंग कर्म किस माध्यम से कट जाए। आगे बढ़ो, कर्म करें, कर्म लीन बने। एक जगह में बैठ के चिंता चिता समान, ज्यादा चिंता करोगे बाल पकेगा। बुम बुम कैलाशी, घटघट के बासी। इस धरती पे क्या हो गया, क्या टूट गया, क्या फूट गया, क्या हो गया, कौन क्या लेके गया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कुछ नुकसान नहीं होता है यहाँ, सब जो होता है प्रॉफिट होता है। आखिरी श्वास पे इतना पूछना अपने आप को कि मैं शांति से मरा या नहीं। धर्म मिला अधर्म मिला, बात का बात ऊपर वाला, हम कौन है। मेरा ऑफिस का टेबल पे आज भी लिखा है, दिन भर ऐसा काम करूं, रात को आराम से सो सकूं, और जीवन भर ऐसा काम करूं, मरने का समय आराम से मर सकूं। और अगर पीड़ित मृत्यु मिला भी तो मेरा अंदर अडिग रहे, हिले नहीं। समझ में आ गया। राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट रेस्ट। और अगर बाल काला रखना चाहते हो, ऑर्गेनिक खेती करो। घर में गमला में छोटा छोटा जगह में भी अगर 100 किलो महीना के अंदर सब्जी उगा लेते हो, कोई मेडिसिन जरूरत नहीं है, बाल काला हो जाएगा, बाल झड़ेगा नहीं। जेनेटिक उनका अलग कह रहा हूँ, जेनेटिक वेनेटिक वाला अलग कह रहा हूँ। बेसिक जिनका समस्या है, पेट और बाल, जैसा अंत ऐसा वन अंत, जैसा बाल ऐसा खाल, ऐसा चाल ऐसा ढाल, ऐसा माल। बाल मजबूत हो, गिरे नहीं, झड़े नहीं, काला हो। अच्छा, तेल लगाने का ठीक है। शुद्ध कच्ची घड़ी का तिल का तेल इज द बेस्ट रेमेडी। सेकेंड, एक और तेल दिखाता हूं, कैस्ट्रॉयल, छिटकी जड़ा का तेल। ऐसा चमत्कार है कि धूप के दिन पे सर पे लगा के जाओ, ठंडा लगे। अरे दारू बोतल गिरा था यहीं से, उसी से खरीदा हूँ। ये तेल देखो, इसका टैक्स आप देख लो, इसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये सैंपल के लिए रखा हूँ, मेरे पास स्टॉक है। हालांकि तेल ही नहीं हूँ, तेल बेचने वाला नहीं हूँ। कलर कॉम्बिनेशन में चेंजेस देखिए। तिल, और एक तेल है मेरे पास जो, चलिए वो याद नहीं आ रहा है, ये जो छुटकी जड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग को, कैस्ट्रॉल, छोटा देसी जंगली वाला कैस्ट्रॉल। ये तेल का आवश्यकता है, छोटे में या बड़े में संपर्क कर सकते हैं। 9437580589 या फिर 9938727418 पे इस प्रकार का तेल मंगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। टीसी फ्लैक्सीड, हाँ फ्लैक्सीड ऑयल जितना बोलोगे दे देंगे, है हमारे पास। हमारा खुद का भी खेती है, और बाकी किसानों के साथ जो हम लोगों का किसान एसएचजी ग्रुप चलता है, उनके माध्यम से इसका हम लोग अच्छा मार्केटिंग करते हैं। तो सर पे लगाना और उसको पीना भी, पिलाते भी हैं तेल रोगियों को, पेट का पूरा शुद्धिकरण और सफाई के लिए। तो पूरा गोल बना के मैं बताता हूँ, कोई भी मेडिसिन, कोई भी कंपनी, कोई भी आयुर्वेद नेचुरल कंपनी के नाम पे भी लोगों को ठगा जा रहा है। हो सकता है कुछ दिन हो जाए, बाद में गारंटी लिख लो। मैं बहुतों को देख चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास आज से 5, 7, 10 साल पहले ऐसे ऐसे बहुत एजेंट आए कि साहब आयुर्वेद जानते हैं, हमारा ये टोस बोस कंपनी है, बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं किया, और 5 साल में अभी उसका देख रहा हूँ, जिनको मोटे थे पतला कर दिए, अब उनका हार्मोनल डिसऑर्डर,
ब्रेस्ट बाहर आ जाए, लड़का हो तो ब्रेस्ट झूल रहा है और पेट जो घुस गया था वो फिर निकल गया। रखा हूँ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास, वीडियो नहीं छोड़ पा रहा हूँ। पतले थे मोटे हो गए, फिर उनका समस्या, और सूखे बुजुर्ग हो गए तो उसका साइड इफेक्ट तो होता है। बालों का भी ऐसे ही बहुत सारे लोगों को ठग ठाक के 2000-3000 अननेसेसरी पैसा लेके लोगों को ठगे। आप ही के हाथ में सब है, चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। इसके ऊपर और डिटेल और कुछ प्रश्न उत्तर है कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और जो वालों को तो मेरा बात जरूर पहुंचाएं। हमारा स्वास्थ्य गुरुकुल का लक्ष्य है भारत में हर एक गांव पे 7.5 लाख गांव पे 7.5 लाख स्वास्थ्य गुरुकुल खोलना, ताकि भारत में स्वास्थ्य के नाम पे चल रहा ठगी को रोका जा सके और भारत को स्वस्थ भारत क्रांति अभियान के तहत करना है, विरोध किसी का नहीं। तो 7.5 लाख गांव के लिए 21 से 23 लाख युवा युवतियों को ज़रूरत है। प्रशिक्षण लेने के लिए आ सकते हैं 3 साल 5 साल का, और हर गांव पे जाके आप रोजगार कर सकते हैं, नौकरी आपको मिल सकता है। गांव गांव पे शिक्षा गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, इस प्रकार का ग्राम्य गुरुकुल के नाम पे काम कर रहे हैं। स्वागत है, ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरा लक्ष्य पूर्ण गोरक्षा, गांव गांव घर घर पे गौ माता का सुरक्षा हो, और जीवामृत घनामृत पंचगव्य उत्पाद का घर घर पे उत्पादन हो, मार्केटिंग हो, और विश्व गुरु भारत को बनाएं, सोने का चिड़िया नहीं सोने का सिंह बनाएं। इस प्रकार के महान लक्ष्य लेके, और औषधि संग्रह ऑलरेडी पुराने वीडियो पे बोल चुका हूँ। जितने भी सारे औषधि आज बर्बाद हो रहे, नीम का बीज, इमली का बीज से लेके सिमेल का बीज से लेके जो भी बीज आपके आसपास मिल रहा है, आम का गुट्टा, अमड़ू का गुट्टा, जो भी गिर रहे हैं उनका संग्रह करिए, संरक्षण करिए, हमें दीजिए या खुद बेचिए, या हमारे पास प्रशिक्षण लेके अपने पास मेडिसिन प्रोडक्ट करिए। हम बहुत बड़ा मिशन यूनिट बैठा चुके हैं जहाँ पर इस प्रकार के मेडिसिन को पाउडरिंग करना, पैकिंग करना, मार्केटिंग करना। तो आ सकते हैं, आप प्रशिक्षण लेके आपको भी नौकरी दिया जा सकता है, आप काम कर सकते हो हमारे साथ, लेकिन पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।